Good morning students. Today we are going to study about Unit 2 MCQ question. Now let us discuss the first question. A body is thrown with velocity of 4 I cap plus 3 j cap meter per second. The maximum height attained by the body is, that is 2.5 मीटर, 0.8 मीटर, 0.9 मीटर, 0.45 मीटर. ओके, तो आपको एक बॉडी जो है वो थ्रोन की गई है. किस वेलोसिटी के साथ? आपको वेलोसिटी गिवन है और आपको क्या निकालना है? आपको मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड यूज़ करनी है. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब बॉडी थ्रो की जाएगी वेलोसिटी के साथ तो उसमें आपके दो कंपोनेंट बनेंगे. एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका यू एक्स बनेगा, दैट इज़ यू कॉस थीटा. आपको पता है जब भी बॉडी को हम थ्रो करते हैं, ठीक है, वेन एवर वी थ्रो अ बॉडी विथ वेलोसिटी सपोज यू, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं आपके. एक बनता है आपके पास यू कॉस थीटा एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो आपके पास यू साइन थीटा बनता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट बन रहा है दैट इज़ यू कॉस थीटा और जो वाई के साथ बनेगा वो आपका होगा वी यू साइन थीटा. ठीक है, तो ये बनेगा आपका यू साइन थीटा. अब यहाँ पर जो आपका वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यूनिट वेक्टर आई कैप के साथ वो वैल्यू दे रखी है आपकी 4. तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी कहाँ कौन से डायरेक्शन में है? ये आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है, यानी यू एक्स जो आपको गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 4 और जो आपको वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई है वो कितना दे रखा है? दैट इज़ 3. ओके, अब आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए आपका फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट के लिए आपका फार्मूला होता है एच मैक्स दैट इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो ये आपका मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है. ठीक है, बट इसको हम यूज़ तभी कर सकते हैं, एक तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए u, ठीक है, और एंगल आना चाहिए. तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं. आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी u क्या आएगा? यहाँ से ऑब्वियस सी बात है u आ जाएगा आपका दैट इज़ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर. यही आपका फार्मूला होता है. जो x कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो y कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर. x कंपोनेंट हमें गिवन है दैट इज़ 4 और y कंपोनेंट आपको गिवन है 3. तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? दैट इज़ 16 प्लस 9 दैट इज़ √25, जो कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5. ओके, तो जो वेलोसिटी आ रही है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास u की वैल्यू तो हमें मिल गई, बट अब हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, वो भी साइन थीटा की. तो अब देखिए हमारा एंगल क्या बनता है. यहाँ से अगर हम देखें या अगर आपका ये थीटा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा टैन की वैल्यू आती है, टैन थीटा हमारे पास क्या आता है? टैन थीटा हमारे पास आता है दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो देखिए यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा, अगर इसी डायग्राम को हम जूम करके बना दें, सपोज दिस इज़ थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज़ योर यू वाई एंड दिस इज़ योर यू एक्स. तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर यू वाई है तो ये सामने वाला ये भी क्या होगा? आपका यू वाई होगा. तो अगर आप यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू निकालते हैं दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो क्या आ जाएगी आपके पास? यू वाई अपॉन यू एक्स. तो यहाँ से आपकी टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यू वाई अपॉन यू एक्स और यू वाई की वैल्यू आपके पास 3 है और यू एक्स की वैल्यू आपके पास 4 है. कॉरस्पॉन्डिंगली आप ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो. साइन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? यहाँ पे u है. परपेंडिकुलर हो गया आपके पास यू वाई और हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास u. अब देखिए यू वाई की वैल्यू तो हमें 3 गिवन थी और जो रिजल्टेंट u था वो हमने कैलकुलेट कर लिया 5. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है साइन थीटा की वो 3/5 आती है. अब देखिए हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई और जी की वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि 10 यूज़ करनी है. नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस. तो एच मैक्स आपके पास क्या आ जाएगा? एच मैक्स विल बी इक्वल टू यू का स्क्वायर. यू हमने कैलकुलेट किया 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. साइन की वैल्यू है आपके पास 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन कितना है आपका 2g और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है आपके पास 10 है. ठीक है, तो इफ़ यू विल सॉल्व इट, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा?
लेट अस सॉल्व हियर। यहाँ पर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 अप इनटू 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 इंटू 10 तो था ही पहले से अपॉन 25, ये 5 का 25 भी बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 9 अपॉन 20। ओके, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे यू विल गेट 0.45 मीटर्स। ओके, सो ये आंसर दैट इज मैक्सिमम हाइट एच मैक्स दैट इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 0.45 मीटर। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। The unit vector parallel to the resultant vectors A vector is equal to 4i cap plus 3j cap plus 6k cap and B vector is equal to minus I cap 3j cap minus k cap is। देखिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब है आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, और उनके पैरेलल आपको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकाल के उनका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जो डायरेक्शन इन वेक्टर का निकलेगा सेम डायरेक्शन वो इस वेक्टर का भी आपका निकलेगा। ओके, तो लेट अस सपोज पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। देखिए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर आपको गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर जो है वो माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप है। प्लस कर देते हैं दोनों को। देखिए 4 है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसको प्लस करना है हमने, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप, ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 4i कैप, यहाँ से माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई कैप, ये साथ हो जाएगा आपका, प्लस 3j कैप, और इस तरफ से भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस 3j कैप। नेक्स्ट प्लस यहाँ से आ जाएगा 6k कैप, और इस तरफ से आ जाएगा आपका माइनस 8k कैप। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, 4 में से 1 गया, 3i कैप आ गया, यह आपका बन गया यहाँ से 3 प्लस 3 6j कैप, और यहाँ से आ गया आपका माइनस 2k कैप। ठीक है, तो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज़ 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ओके, अब देखिए अगर हमें इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। और हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है जो भी इसके कोफिशिएंट होंगे उनके स्क्वायर का रूट कर देंगे। तो इसका कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 6 ज़ा 36 प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया रूट 49 जो कि है आपके पास 7। तो आपके पास जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है वो क्या आ गया, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया, दैट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो भी वेक्टर था और उसके अपॉन उसका क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो आ गई, बट आपको क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है जो इस यूनिट वेक्टर आ रहा है आपका सेम जो ये डायरेक्शन दिखाएगा यही उस जो इससे पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा वो भी सेम डायरेक्शन ही दिखाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये सेम आंसर ही आपका उस वेक्टर का आएगा। सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट इज 1/7 3i cap plus 6j cap minus 2k cap. Okay, now let us move to the next question. Now let us discuss question number 3. At a given instant of time, two particles having the position vectors 4i cap minus 4j cap plus 7k cap and 2i cap plus 2j cap plus 5k cap meter respectively. If the velocity of the first particle is 0.4 I cap meter per second, the velocity of second particle in meter per second if they collide after 10 second is। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि किसी इंस्टेंट
पे आपको दो पार्टिकल गिवन है जिनकी पोजीशन आपको गिवन है 4i कैब माइनस 4j कैब प्लस 7k कैब, और जो दूसरी पोजीशन गिवन है वो है 2i कैब प्लस 2j कैब प्लस 5k कैब मीटर। ओके, अब देखिए जो वेलोसिटी है पहले वाले पार्टिकल की, वो आपको वेलोसिटी गिवन है 0.4 i कैब मीटर पर सेकेंड, और आपको सेकेंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो निकालनी है जब वो कोलाइड करते हैं आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, तो लेट अस टेक आपका वैसे ये जो प्रॉब्लम है आपकी 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। लेट अस ड्रॉ अ फिगर फॉर इट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका है बी पॉइंट, ठीक है, ये आपके दो पॉइंट है जहाँ पर यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अब ये ओरिजिन से जो आपका ये ए पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस गिवन है पोजीशन वेक्टर उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आपका 4i कैब माइनस 4j कैब प्लस 7k कैब। वैसे ही जो डिस्टेंस आपका बी वेक्टर का ओरिजिन से है वो ये जो आपका पोजीशन दे रखा है दैट इज 2i कैब प्लस 2j कैब प्लस 5k कैब। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से बना देते हैं कि ओरिजिन से जो आपका ये ए वेक्टर है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको 4i कैब माइनस 4j कैब प्लस 7k कैब से गिवन है, और ये बी के लिए जो गिवन है आपको पोजीशन वेक्टर दैट इज 2i कैब प्लस 2j कैब प्लस 5k कैब। अब जो ये ए है वो कहते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज 0.4i कैब, मान लीजिए ये जो पार्टिकल है आपका ये जो है आफ्टर 10 सेकेंड ये यहाँ पर आ जाता है, और ये भी पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ आ जाता है, दोनों आपस में क्या कर जाते हैं कोलाइड कर जाते हैं आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट पार्टिकल की आपको वेलोसिटी गिवन है दैट इज़ 4i कैब। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आपको फर्स्ट पार्टिकल की गिवन है, बाकी सेकंड पार्टिकल की आपको गिवन नहीं है, तो उस वेलोसिटी को हम v ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड है तो आपको अगर पोजीशन कैलकुलेट करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन कितनी है, तो आप ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम, और टाइम आपको गिवन है दैट इज़ 10। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 4i कैब। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम वेलोसिटी के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम दैट इज 10 सेकेंड। ओके, तो अब देखिए अगर हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज दिस इज यू ले लेते हैं इसको, अगर हमें वैल्यू निकालनी है ओरिजिन से लेके उस डिस्टेंस तक जहाँ पर वो कोलाइड होते हैं तो कैसे निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो, एक वेक्टर आपका ये गिवन है एक वेक्टर आपका ये गिवन है, तो ये आप आई कैप को आई कैप के साथ प्लस कर सकते हैं, तो आपका थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4i कैब माइनस 4j कैब प्लस 7k कैब प्लस 4i कैब। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा आपका, ये ऑब्वियस सी बात है ये दूसरी वाली पोजीशन इस तरफ की पोजीशन के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2i कैब प्लस 2j कैब प्लस 5k कैब, और साथ में क्या है आपके पास ये कंपोनेंट, ये जो आपका पोजीशन है ये कितना है 10v। ओके, तो अब यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सारे प्लस में इस तरफ आके क्या हो जाएंगे आपके माइनस में हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 4 8 और 2 यहाँ पर आ जाएगा ये आपका, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8i कैब माइनस 4j कैब प्लस 7k कैब। ठीक है, इसको अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2i कैब माइनस 2j कैब माइनस 5k कैब दैट इज़ इक्वल टू 10v। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 2 दैट इज़ 6i कैब, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस 6j कैब, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2k कैब दैट इज़ इक्वल टू 10v। तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये 10 सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6i कैब माइनस 0.6j कैब माइनस 0.2k कैब, तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.6i कैब माइनस 0.6j कैब माइनस 0.2k कैब। ओके, सो योर आंसर, देखिए अब आपके आंसर में 0.6 कॉमन निकाल रखा है, हम भी इसमें से 0.6 कॉमन निकाल लेते हैं। पहले 0.6i कैब आया हमारा, माइनस 0.6j कैब आया है, और माइनस 2k कैब आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 0.6 कॉमन निकाल लेती हूँ तो यहाँ अंदर बच जाएगा i कैब प्लस j कैब माइनस 0.2 अपॉन ही आ जाएगा आपके पास 0.6k कैब। ओके,
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय 3। ओके, तो ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 0.6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय 3. So your option C is correct. Okay, now let us move to the next question. Now let us discuss question number 4. Which of the following algebraic operation with scalar and vector physical quantities are meaningful? Okay, you have to tell कि इनमें से following algebraic expression जो है जिसमें scalar और physical quantity जो है कौन सी meaningful है. ठीक है, option 1 is adding any two vectors. Option 2 is adding a scalar to a vector of the same dimension. 3 is multiplying any vector by any scalar, multiplying any two scalars, adding any two vectors, adding any two scalars, adding a component of a vector to the same vector. Okay, now let us discuss from first option. देखिए adding any two vectors, देखिए दो vectors को हम add कर सकते हैं. Let us suppose अगर हम velocity लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी आपका कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को हम वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं, यानी वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है. सो योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन. देखिए कहते हैं अगर स्केलर और वेक्टर है जिनका डायमेंशन सेम है, तो ऐसा कौन सा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड. देखिए अगर हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करते हैं तो इनका डायमेंशन जो होता है दोनों का सेम होता है. तो क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी, ऐड कर सकते हैं. नहीं ऐड कर सकते. क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो स्पेसिफिकली आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वेयर स्पीड जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करता है. तो यहाँ पर जो है आपका स्केलर और वेक्टर जो है एक दूसरे के साथ नहीं ऐड हो सकते, चाहे उनका सेम डायमेंशन क्यों ना हो. तो कौन सी क्वांटिटी हैं जो एक के साथ एक ऐड हो सकती हैं. वी कैन ओनली ऐड ईदर स्केलर एंड स्केलर. हम या तो फिर स्केलर और स्केलर को ही आपस में ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर स्केलर कैन बी एडेड टू अ स्केलर एंड वेक्टर कैन बी एडेड टू अ वेक्टर, बट नेवर अ वेक्टर कैन बी एडेड टू अ स्केलर. वेक्टर और स्केलर को कभी आपस में ऐड नहीं किया जा सकता, इवन दो दे आर हैविंग सेम डायमेंशन. अगर उनकी डायमेंशन जो है वो सेम भी है तब भी उनको आपस में ऐड नहीं किया जा सकता है. ओके, now let us discuss next part, multiplying any vector by any scalar. देखिए कहा जा रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपका वेक्टर को स्केलर के साथ. देखिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर को वेक्टर के साथ, जैसे कि इसमें सिर्फ होगा क्या, आपका सिर्फ चेंज आता है मैग्नीट्यूड में. ठीक है, तो जब भी हम वेक्टर को स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आपके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है. तो ये किया जा सकता है. मल्टीप्लाइंग टू स्केलर, स्केलर्स दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है. जैसे सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर, तो वैसे ही हम स्केलर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एडिंग एनी टू स्केलर्स, स्केलर्स को भी ऐड किया जा सकता है सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं आपके दो नंबर्स को. ओके, नेक्स्ट इज एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर. अगर आपको कंपोनेंट किसी वेक्टर को, वेक्टर का कंपोनेंट अगर आपने वेक्टर में ऐड करना हो, देखिए चाहे वो कंपोनेंट हो वेक्टर का, है तो वो वेक्टर ही क्वांटिटी, ठीक है ना, चाहे कंपोनेंट ही है वेक्टर का तो है तो वो आपका वेक्टर ही क्वांटिटी. तो ऑब्वियस सी बात है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी एडेड टू द वेक्टर, तो उसको वेक्टर में ऐड किया जा सकता है. ठीक है, तो एडिंग ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर इट कैन बी डन. तो आपके ये सारे के सारे ऑप्शन किए जा सकते हैं सिवाय एक ऑप्शन 2 के, दैट इज एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर. स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता है, सिर्फ किस किस को ऐड किया जा सकता है, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड किया जा सकता है, स्केलर को स्केलर के साथ ऐड किया जा सकता है. ओके, सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ओनली फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर permissible. Okay, so your option D is correct. So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.